मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लॉ ऑफ मोशन, हम लोग लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स के लिए लास्ट क्लास मैंने रिजल्ट बताया था कि स्प्रिंग फोर्स कैसे डिफाइन करना है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। स्प्रिंग को कट करना मैंने सिखाया था, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नए फिगर एग्जाम में आता है और ये स्प्रिंग फोर्स जो है या एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये कई टॉपिक में पढ़ना आपको, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, वर्क पर एनर्जी में पढ़ेंगे, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ना, आपको कोलिजन के कई क्वेश्चन में यूज होगा आपका स्प्रिंग फोर्स। पूरे 12 क्लास के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं स्प्रिंग आते रहेगा। हीट के अंदर होता है, साउंड के अंदर, हर टॉपिक में ये यूज होगा। तो ये एक फंडामेंटल टॉपिक है स्प्रिंग जो फोर्स है, ठीक है। तो लास्ट क्लास एक लेक्चर लिया था, कटिंग मैंने सिखा दिया था, कॉम्बिनेशन मैंने सिखा दिया था। कुछ डिफरेंट है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ये सर के बुक में है, एस वर्मा सर के बुक में है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि सीरीज पैरेलल तो आप सीख चुके हैं, आप क्या ऐसे स्प्रिंग, मान लीजिए कोई स्प्रिंग ऐसा है और 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग उन्होंने दिया कि एक स्प्रिंग है ऐसा, ब्लॉक से अटैच है इस टाइप का, ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, और ये स्प्रिंग है और एक यहां से स्प्रिंग अटैच है ऐसे। तो सर ने ऐसे बोला कि मेरे पास 3 स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये जो है वो यहाँ से एंगल ये 90 डिग्री पे है और ये है 135 डिग्री, एंगल जो है 135 डिग्री ऐसे एंगल बना रहा है आपका। तो हमें चाहिए रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये अलग है ना, तो ये सीरीज है ना पैरेलल है ना, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। दो है क्वेश्चन ऐसा, एक ये और एक मैं और बताऊंगा आपको। तो ये कर लीजिए, ए कर लेंगे, ये स्प्रिंग ए कर लेंगे, ये स्प्रिंग बी कर लेंगे, स्प्रिंग सी कर लेंगे और हमें चाहिए के और रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इस सिस्टम के लिए रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हमें चाहिए। मेथड आप सीखेंगे, एक मैं समझाऊंगा, एक आप बनाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूं। चलिए मेथड समझिए। लेट एक्स इज द कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी। कोई स्प्रिंग सी है, जो सी स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन कर लीजिए। लेट लेट आप प्लान करेंगे ऐसे, लेट एक्स इज कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी, इन स्प्रिंग सी। तो स्प्रिंग सी में कंप्रेशन है, स्प्रिंग सी जो सी है वाला पॉइंट है, और स्प्रिंग जो सी है उसमें कंप्रेशन है। मतलब समझिए, मतलब ऐसे समझना है कि ये जो इनिशियल ऐसा था, ये है ब्लैक लाइन जो है, ये ब्लैक कलर वाला लाइन जो है वो इनिशियल है। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं ब्लैक कलर वाला लाइन, ये जो है इनिशियल। ठीक, ब्लैक कलर, कलर आप भी पेन यूज किया कीजिए, चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आता है। कि अगर मैं रेड ऐसे मैं बात करूं कि ये सी है, सी की तरफ ऐसे मैं बात कर रहा हूं एक्स, अगर एक्स जो है वो इसके अंदर कंप्रेशन है, ये स्प्रिंग सी है, सी में कंप्रेशन हुआ। ये स्प्रिंग आप जानते हैं कि ये स्प्रिंग मैंने यहाँ पे सी बोला है पॉइंट, ये है ए है और ये है बी है, ऐसे बी है। तो अगर सी को ऐसे दबाएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसे प्लानिंग समझेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ए अगर इस पॉइंट पे आ गया, ये ब्लैक वाला पॉइंट इनिशियल है, ब्लैक वाला पॉइंट फाइनल यहाँ आया, ब्लैक वाला पॉइंट फाइनल ऐसे आया, तो आपको समझना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये इधर बढ़ जाएगा ऐसे, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ये है एक्स ए हो जाएगा, एक्स ए में इलोंगेशन होगा और उसके रिस्पेक्ट में ये बी बी भी ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये एंगल कितना तो क्लियर दिख रहा है, ये टोटल है
सर ने बोला है कि टोटल 135 है, तो ये 90 हुआ, तो ये वाला एंगल, और ऐसे ही एग्जैक्टली सेम ऐसे डाउन करेंगे तो ये 45 और ये 45, तो ये एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री, और ये वाला भी एंगल होगा 45 डिग्री। इसका मतलब ऐसे अगर आप ये x cos 45 डिग्री करेंगे तो एक्स ए आ जाएगा। तो देखिए, कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी जो है वो x है, x कंप्रेशन है, तो ये इलोंगेशन इन स्प्रिंग ए, जो ए स्प्रिंग है वो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट फाइनल पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में ए इधर, अगर इसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इधर, तो कितना x cos 45 डिग्री, मतलब हुआ x/√2, और ये है बी में, ये भी है x cos 45 डिग्री, मतलब ये हुआ x/√2। इस वाले में सी में कंप्रेशन है, कंप्रेशन हुआ, और ये है इलोंगेशन है, होने दीजिए इलोंगेशन, इसमें भी इलोंगेशन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सीखना होता है, कंप्रेशन एंड इलोंगेशन। देख नेक्स्ट, अब आप देखेंगे, अब आप ब्लॉक पे देखिए ऐसे, तो आपका ब्लॉक पे, अब आप ऐसे समझेंगे कि ये आपके ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक जो हो, ये जो 45 डिग्री और 45 डिग्री ये है आपका ऐसे, ये है एंगल 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री ऐसे, ये ठीक है, ये एंगल है। तो अगर बताइए ये रेड वाला स्प्रिंग में कंप्रेशन रेड वाले में ऐसे आ गया, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स तो इधर काम करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना, तो K × X, ठीक है। अगर ए में इलोंगेशन हुआ, अगर इलोंगेशन इधर हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर, तो ए के चलते जो स्प्रिंग फोर्स हो गया वो K, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, बट इलोंगेशन है x/√2, है ना। इसके चलते ए के चलते ए में ऐसे स्प्रिंग इधर चला गया, तो सोचे कि इसमें फोर्स इधर लगेगा, जो भी है डिफॉर्मेशन के उल्टा। बी में स्प्रिंग नीचे जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो बी में स्प्रिंग नीचे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो स्प्रिंग फोर्स हुआ K XB, तो K XB का मतलब x/√2 ऐसे। ज्योमेट्री के रूल के हिसाब से ये एंगल, क्योंकि ये अगर आप ऐसे बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम, ये 45 डिग्री, ये इधर से 45 डिग्री हुआ, और इधर से भी हो गया 45 डिग्री ऐसे। सो फाइनल स्प्रिंग फोर्स जो हुआ इस साइड में, अब देखिए फाइनली हो गया, लास्ट लाइन देखिए, इधर की तरफ जो लगा वो KX, और इधर की तरफ जो ये वाला इसका कंपोनेंट लेंगे तो KX/√2 और cos 45 डिग्री, और इस साइड ये करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे तो KX/√2 और cos 45 डिग्री, ये है। तो आपने इलोंगेशन अंदर ऐसे किया था, रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स, सो फाइनल स्प्रिंग फोर्स जोड़ लीजिए, ये है KX, ये 1/√2 cos 45 डिग्री, 1/√2 कट जाएगा तो KX/2, सो फाइनल स्प्रिंग फोर्स वो हो गया 2KX, तो स्प्रिंग फोर्स फाइनल 2KX हो गया ऐसा। और यही आपका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने इलोंगेशन इसको x अंदर किया था और रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स लग गया 2KX। सो फाइनली टू के बराबर है इसमें, तो
स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो के रिजल्टेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू 2kx आया, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू 2k। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, डेरिवेशन मैंने सिखा दिया। अगर आपका ऐसा कहीं भी आए कि एक स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग है 90 डिग्री पे और तीसरा स्प्रिंग है ऐसे, ये है एंगल 135। अगर आप 135 पे प्लानिंग कर रहे हैं कि 135 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 2k। एक फिगर और है, सर की बुक कहीं है तो उसको आप बनाएंगे। प्लानिंग एकदम सेम है, तरीका बनाने का एकदम सेम। एट पॉइंट सो सर ने ऐसा क्वेश्चन दिया और ये एकदम यूनिक है कि उन्होंने बोला कि एक स्प्रिंग है ए और स्प्रिंग ए कुछ ऐसे कर लेंगे या बी कर लेंगे इसको, और ये के है। दूसरा स्प्रिंग उन्होंने बोला कि ऐसे ले लीजिए, यह है स्प्रिंग ए और ये के है। थर्ड स्प्रिंग उन्होंने बोला कि एक स्प्रिंग अनदर स्प्रिंग है जो सी है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। सब 120 डिग्री पे है, सारे जो है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, यहाँ है 120 डिग्री पे, और ये सॉरी 120 एंड 120। सो ये है, सर ने ये बोला क्वेश्चन और बताया कि आप इसका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दीजिए, उसके बाद जो निकालना होगा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या अदर टॉपिक में अप्लाई करना होगा वो हम लोग बना लेंगे। पहले तो आपको यही निकालना है के आर, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। के आर हमें ये निकालना है, ऐसा समझिए। लेट एक्स इज कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी, मेथड एकदम सेम जैसे मैंने समझाया था वही यूज करिए। लेट एक्स कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी, लेट एक्स कंप्रेशन इन स्प्रिंग सी, इन स्प्रिंग सी, जो स्प्रिंग सी है उसमें कंप्रेशन है, स्प्रिंग सी में कंप्रेशन एक्स है, तो स्प्रिंग ए में और स्प्रिंग बी में हमें इलोंगेशन निकालना है। ये मैंने कंप्रेशन कर दिया, जब इसको दबाइएगा, सोचिए सी को ऐसे दबाइएगा अंदर तो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो हमें इनमें इलोंगेशन कैलकुलेट करना है। निकालते हैं, देखते हैं। तो आप बताएंगे कि ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, समझिए कि ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, ऐसे है इनिशियल पॉइंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ठीक। आपने यहां पे ऐसे कंप्रेस कर दिया, ऐसे कर दिया एक्स, ये पॉइंट है फाइनल, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं कि ये ए है, ये वाला एंड ए था, वो जब ये नीचे आएगा तो ये ऐसे चला आएगा, ये हो गया एक्स ए, और ये पॉइंट बी था, जब ये फाइनल पॉइंट ऐसे आ गया तो ये वाला ऐसे यहां चला जाएगा, ये है एक्स बी है, ऐसे।
ये एंगल है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री में देखिए आप समझिए कि ये वाला ऐसे अगर आधा से ऐसे जाएंगे, चाहे इसको आधा से ऐसे नीचे करेंगे, तो ये 60 और ये 60 दोनों 60 डिग्री है। तो ये x है, तो ये वाला जो हुआ वो 60 डिग्री हुआ, और यहां से ऐसे प्लान करेंगे तो ये भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे रेड वाला x cos 60 डिग्री, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स कॉस 60 डिग्री, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे। सो एक्स सी इज इक्वल टू एक्स, ये कंप्रेशन है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज्योमेट्री यूज करेंगे तो एक्स ए, ये जो एक्स ए एक्स कॉस 60 डिग्री एंगल साइड कॉस होता है, तो एक्स कॉस 60 डिग्री का मतलब हुआ एक्स बाई 2, और एक्स बी भी हो जाएगा एक्स कॉस 60 डिग्री, सॉरी, तो एक्स बाई 2 ये हो गया। अब फोर्स लिखते हैं, फोर्स प्लानिंग करते हैं। देखिए फोर्स का प्लान करते हैं ऐसे। अब बताइए, ये है अगर इसमें कंप्रेशन है, अगर हम लोग का इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन है, स्प्रिंग था और कंप्रेशन कर दिया आपने, तो आप जानते हैं इसमें स्प्रिंग फोर्स जो है वो उल्टा, यहां स्प्रिंग फोर्स हो गया kx, हो गया। और ये वाला इलोंगेशन था, इसमें एक्स ए ऐसे, एक्स ए ऐसे था, ये एक्स ए इलोंगेशन था ऐसे। जब इलोंगेशन ऐसे रहेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे रहेगा, कितना, के एक्स बाई 2। ये भी आप देखे थे बी पॉइंट इलोंगेट किया था ऐसे, इसमें इलोंगेशन था और एक्स बी था, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स बाई 2, एक्स भी जानते हैं, एक्स भी आपने निकाला है एक्स बाई 2, तो ये हुआ के एक्स बाई 2। ये कंपोनेंट है 60 डिग्री और ये कंपोनेंट भी है 60 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स चलिए कैलकुलेट करते हैं। इस साइड में के एक्स हुआ और इस साइड में ये है के एक्स कॉस 60 डिग्री, के एक्स बाई 2 कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे इस फोर्स को ऐसे लेंगे तो के एक्स बाई 2 और कॉस 60 डिग्री ऐसा। सॉल्व करते हैं। सो ये हुआ आपका केक्स, और इस साइड में जो फोर्स हुआ कॉस 60 डिग्री 1/2, तो केक्स बाई 4, ये हो गया केक्स बाई 4, और ये हुआ के एक्स बाई 4 ऐसा। या रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स हुआ के एक्स बाई 2 और के एक्स 3/2, के एक्स 3/2 और के एक्स। रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स जो हुआ वो हुआ 3/2 और के एक्स, ये है, ठीक है। और रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स का मतलब के रिजल्टेंट और इंटू एक्स, 3/2 के एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3/2 के, हो गया 3/2 के, फाइन, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से सोचेंगे कि ये जो हम लोग का फिगर है, सो आज से आप ऐसे समझेंगे कि ये हम लोग का जो फिगर है, और ये ऐसा फिगर जो सर के बुक में लिखा हुआ है, एक स्प्रिंग यहाँ, एक स्प्रिंग यहाँ और एक स्प्रिंग यहाँ पे, और तीनों स्प्रिंग जो है 120 डिग्री से ऐसे जस्ट अरेंज किया गया। ये है 120 डिग्री और ये है 120 डिग्री, तो इक्विवेलेंट टू
equivalent to simple figure, very simple figure, equivalent to the simple figure ऐसा। और नाउ रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2। तो जो भी क्वेश्चन बनाना हो, जो भी टॉपिक है, एसएचएम है, वर्क पर एनर्जी है, एस आप चाहे कोलिजन हो, तो इस क्वेश्चन को आप रिजल्ट में ऐसे इस सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2 ऐसा। तो हम लोग ने अभी इसके बारे में सीखा, और जस्ट इससे पहले सर के बुक में ही ये भी क्वेश्चन था कि अगर हमें इसको कंबाइन करना है, तो ये सर के बुक में एसएचएम टॉपिक में, एसएचएम में उन्होंने टाइम पीरियड पूछा था। तो मुझे एक जगह करना है, सब सारे बुक्स को कंबाइन करके एक जगह मैं स्प्रिंग पहले कर दे रहा हूँ, बाकी तो रिवीजन होते रहेगा, हर टॉपिक में हम लोग इसको रिवीजन करेंगे। तो एक अभी हम लोग ने ऐसा भी पढ़ा था कि ये है 135 डिग्री, बाकी ये 90 डिग्री है। तो ये स्प्रिंग है, तो इसके जगह आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जिसका रिजल्टेंट अभी पढ़ा था आपने 2k हुआ था। हो गया। नेक्स्ट, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है स्प्रिंग से? तो अभी मैंने स्प्रिंग फोर्स, कटिंग, कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट, कुछ सीरीज, पैरेलल, मिक्स और कुछ दो इस टाइप का बताया आपको। एक टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, लाइट स्प्रिंग के लिए रहता है। कुछ लॉ ऑफ मोशन से फोर्स बैलेंसिंग के क्वेश्चन रहेंगे। कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड रहता है। पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने नहीं पढ़ाया, मैं बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। मैं एसएचएम का पहले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, बड़ा आसान है, बहुत ईजी, जैसे समझिए। 9, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड। and frequency of spring block system. Time period and frequency of spring block system. ये आपको एसएचएम का है, बट सीखते हैं ना कितना आसान है, वो यहां से हम लोग सीख सकते हैं। देखिए, देखिए चलिए छोटा छोटा पॉइंट में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टाइम पीरियड जो होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, कि मान लीजिए ये स्प्रिंग है, हम लोग लाइट स्प्रिंग पढ़ना है हम लोग को, और ये है ब्लॉक, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा, और ये है लाइट स्प्रिंग। ये लाइट स्प्रिंग, हल्का स्प्रिंग है, मैसिव स्प्रिंग का रिजल्ट अलग हो जाता है, मैं बता दूंगा आपको। तो लाइट स्प्रिंग के केस में अगर आप T4 टाइम पीरियड पढ़ेंगे, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का मतलब समझिए, जैसे ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये इसका मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से ये एसएचएम करता है। अगर इसको अगर डिस्टर्ब कर दीजिएगा, उस ब्लॉक को हिला दीजिएगा, तो वो हल्का सा वेरी स्मॉल ऑसिलेशन करते हुए ऐसे 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 बहुत हल्का सा ऑसिलेशन करते हुए ऐसे इस तरह ब्लॉक आते जाते रहता है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये कैसे आया है वो भी मैं बता दूंगा। तो आप
पहले ऐसे लिख लीजिए, के द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट m/k। चलिए अब आपको सॉल्व करना है ये टाइम पीरियड, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो उल्टा कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं साइंस में 1/टाइम पीरियड, तो कभी फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो आप 1/2 पाई कर लेंगे, अंडर रूट k/m कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों चीजें पूछा जाता है। बताइए। देखिए अब क्या क्या इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में रहता है, जैसे समझिए सेकंड पॉइंट। अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी भी फॉर्म में रहे, जैसे अगर आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल रहे, स्प्रिंग है और ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टली रहे, या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे वर्टिकल रहे, ऐसे, तो स्प्रिंग है और ब्लॉक है सिस्टम वर्टिकल रहे, ठीक है, या इंक्लाइंड ही रहे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे इंक्लाइंड रहे, ऐसे। तो आप हॉरिजॉन्टली रहे, चाहे वर्टिकली रहे, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रहे, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन में अगर हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा, ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये है अपना मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे अप और डाउन, ऐसे अप डाउन ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। यह है मीन पोजीशन हुआ, इस मीन पोजीशन के अबाउट वो ऐसे 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 चिम कर रहा है, मान लिया ऐसे 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 चिम कर रहा है। तो ये इनके प्लेन के ऊपर, जैसे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है या इंक्लाइन प्लेन है, उस पर डिपेंड नहीं करता, सबका एक ही आंसर है। सारे केस में टाइम पीरियड एक ही रिजल्ट रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहता है। So time period of oscillation exactly same, 2 पाई अंडर रूट m/k। वो हॉरिजॉन्टल रहे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वर्टिकल रहे, इंक्लाइन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट। बताइए, बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ठीक है। टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई अंडर रूट m/k। सो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, 1/2 पाई अंडर रूट k/m, ऐसा फ्रीक्वेंसी का ये रिजल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर मैं ये जो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्प्रिंग को ऐसे ऐसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड ये है और हम लोग प्लान कर रहे हैं ये इनिशियल। ये हर पेपर में आता है कि अब स्प्रिंग को कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, अगर मेरा स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे कट कर दिए, ठीक है, कट इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है, कट कर दिए, कट कर दिए, सिर्फ एक पार्ट लेना है, वन पार्ट को अब अटैच कर लीजिए, एक पार्ट को फेंक फेंक दीजिए, एक पार्ट को फेंक करके सिर्फ एक पार्ट को अटैच कर लीजिए, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट और कट करके फाइनली ऐसे अटैच कर लीजिए।
तब बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ हाफ करेंगे। आप जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। अगर लेंथ आपने हाफ कर लिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा हुआ डबल हो जाएगा। एक पार्ट आपने लिया, हो गया ये 2k, 2k हो गया। ठीक, अब बताइए, अब आपका टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड जो टी डैश है वो है 2π√m डिवाइड बाई k, 2k। तो नया टाइम पीरियड जो हुआ वो टी डैश t/√2, t/√2, ये नया टाइम पीरियड होगा। ठीक है, टी डैश इज इक्वल टू t/√2। और नया फ्रीक्वेंसी f डैश 1/2π√k और 2k/m। तो नया फ्रीक्वेंसी जो हो गया f डैश इज इक्वल टू √2 इंटू f। हो गया, देखिए लीजिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, बताइए, ऐसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि ये मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 टर्निंग वाला ऐसा सिस्टम है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये है इनिशियल, ये हम लोग का इनिशियल फिगर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, सब आप जानते हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो निकालना हो 2π√m/k, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। या फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ऐसे अगेन कट करना है टू इक्वल पार्ट, सो फिर से कट कर लेते हैं। आधा से, एकदम आधा से कट कर लेना है। लीजिए, ऐसे मैंने कट कट कर लिया, बीच से कट कर लिया, हाफ, 3 टर्न ऊपर 3 टर्न नीचे। ठीक, अब क्या करना है, क्वेश्चन बोलता है कि अब जो कटिंग कर लिया आपने, दोनों पार्ट को पैरेलल कंबाइन कर लीजिए ऐसे। तो दोनों पार्ट को, एक पार्ट ऐसे और दूसरा पार्ट ऐसे, अब इसको ब्लॉक से अटैच कर लीजिए। वो स्टेटमेंट लिखा रहता है, स्टेटमेंट आपको रीड करना। तो बताइए, जैसे ही इसको कट किया आपने, आप जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट 1/लेंथ। जब आपने कट किया ऐसे आधा आधा कट कर लिया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, पैरेलल में के रिजल्टेंट, पैरेलल में तो जोड़ते हैं, 2k + 2k 4k। पढ़ा हुआ है आपका सब चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। तो 2k हो गया 4k। अब निकाल लीजिए टाइम पीरियड। सो नया टाइम पीरियड टी डैश 2πm/4k, टी डैश तो टाइम पीरियड बाय 2 हो गया। फ्रीक्वेंसी 1/2π√4k/m 2f। सो सीरीज कंबाइन करना, पैरेलल कंबाइन करना, कटिंग करना एक पार्ट को, बहुत सारे क्वेश्चन इससे। तो आप जो पढ़े हुए हैं बस मुझे यूज करना है उसको, कि आप उस जो भी रिजल्ट पढ़े हुए हैं उसको साइंस में यूज करिए। उसको किसी भी टॉपिक हो आगे रिपीट करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे, एसएचए में भी, बहुत सारे टॉपिक में पढ़ लेंगे। बट जो पढ़े हैं कटिंग करना, कंबाइन करना, उसको यूज करेंगे तब ना साइंस में सीखेंगे कि कहाँ अप्लाई होता है उसको। तो बहुत सारा 10
15 तक करिए इसमें 5। मान लीजिए मुझे मेरा सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम है और ऐसा सिस्टम है, के है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। मुझे इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कोई चीज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कुछ भी चाहिए। पैरेलल है, पैरेलल के केस में ये आप जानते हैं पैरेलल हुआ के रिजल्टेंट के प्लस के 2 के हो गया। सो यहाँ पे टाइम पीरियड जो हुआ √m/k ऐसा। मान लीजिए ऐसा सेट रहा। बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है बट एकदम इजी। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मुझे टाइम पीरियड चाहिए। देखिए इस फिगर को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे के और के, ये के जो हो गया पैरेलल में 2k और ये के हो गया, वो 2k हो गया, ये के हो गया और वो दोनों आपका सीरीज में है। और रिजल्टेंट हम लोग पढ़े हुए हैं के रिजल्टेंट सीरीज का, तो 1/2k प्लस 1/k, सो के रिजल्टेंट और 2k/3 ऐसा। सो टाइम पीरियड 2π√m/k हो गया। हो गया। नेक्स्ट। सॉल्व करते हैं इसको। करिए बनिए। तो आप जानते हैं ये है पैरेलल में, इनका मतलब हुआ 3k हुआ, ये है पैरेलल में, इसका मतलब हुआ 2k हुआ, और तीनों है सीरीज में, तो इसका मतलब ऐसे इस तरह लेना है। सो ये है k, ये है 2k और ये है 3k, ठीक है। और हमें रिजल्टेंट बनाना है, सीरीज है और आप जानते हैं सीरीज में आप पढ़े हुए हैं 1/k रिजल्टेंट, 1/k, 1/2k, 1/3k आप जानते हैं। सो अगर फाइनली नीचे डिनोमिनेटर में 6k, तो 6 + 2 + 6 + 3 + 2, 3 + 2, तो के रिजल्टेंट जो हो गया 6 k और डिवाइड बाई 11। सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड 2π√m/6k 11 हो गया आंसर। नेक्स्ट।
इस तरह का क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे। मान लीजिए ऐसा रहा और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है और ये है के है। तो ये फिगर आपको बताया था मैंने कि ये फिगर जस्ट लाइक अ पैरेलल है। मैंने आपको क्लास में बताया था ये फिगर एग्जैक्टली सेम एज द पैरेलल। ये पैरेलल की तरह हो गया और इस तरह इसका के रिजल्टेंट पैरेलल में तो होता है 2k। टाइम पीरियड निकाल दीजिए। सो आप टाइम पीरियड करेंगे 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई 2k करना है। हो गया। नेक्स्ट। देखिए ये है 2k और ये 2k है। मान लीजिए ये 3k है और ये है 4k है और ये 4k है और ये 4k है। ऐसे लिखा हुआ आसान है। देखिए सिंपल सा आप समझेंगे। ये दो सीरीज में है, सीरीज में 2k का जब आप कंबाइन करेंगे तो ये k हो जाएगा। ठीक। और ये 4k और 4k ये कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, सीरीज का हो गया। और अब चारों लोग पैरेलल हो गया। एक ये k 3k 4k 2k सब पैरेलल हो गया, सारा पैरेलल हो गया। आप जानते हैं कि अब इस फिगर का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि इसका मतलब जो है कुछ ऐसे। ये है ब्लॉक, ऊपर में है k, ये क्या है 3k, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 4k, नेक्स्ट एक और है वो क्या है, इधर है 2k। सो पैरेलल। तो फाइनली के रिजल्टेंट चारों जोड़ लीजिए, चारों जोड़ेंगे 5 6 7 8 9 9k 4 5 6 7 8 9 10k प्लीज 10k। सो टाइम पीरियड चाहिए, सो 2 पाई अंडर रूट m बाई 10k हो गया। ये नेक्स्ट। कोई भी रिजल्ट अपने से डायरेक्ट मतलब एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। बताइए ये है ये के हुआ, ये के हुआ, ये है 2k है, मान लीजिए 2k है, ये है 3k है, ये है 4k और ये 4k। डायरेक्ट करते हैं तो के रिजल्टेंट ये, सो के और के ये एक साथ कंबाइन करेंगे तो k/2 और इसको कंबाइन करेंगे 4k एंड 4k इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो गया 2k। जोड़ लीजिए अब रिजल्टेंट है नाउ 2k, सब पैरेलल हो गया ना अब आपका 2k 2k 4k 5 6 7k और प्लस k/2 7k प्लस k/2 15/2k हो गया। टाइम पीरियड निकाल दीजिए। 15k/2 हो गया। नेक्स्ट।
देखिए 11, ये सर के बुक में है, ये वाला क्वेश्चन है। अभी अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन सर ने पूछा था कि बताइए ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। ये के है, ये के है और ऐसा, ये भी के है और ये एंगल है 135 डिग्री, ये एंगल 135 डिग्री। ठीक है, इस सिस्टम का टाइम पीरियड सर ने पूछा था, एच सी वर्मा सर के बुक में है। तो आप जानते हैं कि मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था, हम लोग जानते हैं ये फिगर रिप्लेस हो जाएगा और रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो 2k था। पढ़े थे अभी अभी हम लोग पढ़े थे, तो सॉल्व कर लीजिए वो सिंपल फिगर और इस फिगर का टाइम पीरियड जो है और 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2k कर लेंगे, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर जो आप एक और फिगर आपने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये भी सर के बुक में है और ऐसे पढ़ा था आपने। स्प्रिंग कांस्टेंट के सारे एंगल 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री, सारा एंगल 120 डिग्री पे। आप जानते हैं ये फिगर जो हुआ वो इक्विवेलेंट टू, ये फिगर इक्विवेलेंट टू ऐसा फिगर हो जाएगा। रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2 आ जाएगा। यह है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसी लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था। बताइए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम 3k/2, 3k/2 हो गया। देखिए नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है, एंडलेस है। जैसे आईडी क्वेश्चन ऐसे बोलते हैं कि आप तो ये बनाते हैं, आप बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक है, ऐसे अटैच कर दिया आपने और ये एसएचएम करने लगा, ऐसे वो ऑसिलेट करने लगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब आईटीएम बोलता है कि अच्छा बताइए इसके जगह क्या करिए, एक मेटालिक वायर ले लीजिए ऐसे, उसकी जगह आईटीएम बोलता है कि एक मेटालिक वायर ले लीजिए जिसका लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे पेन है, पेन भी तो एक वायर होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया, ये एरिया बेस का जो एरिया है ना, ये ऐसे देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, वायर को ऐसे हैंग कर दीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से आप अटैच कर लीजिए, यहां से एक ऐसे ब्लॉक अटैच कर लीजिए। अब इस ब्लॉक को ऑसिलेट कर दीजिए मीन पोजीशन के अबाउट और टाइम पीरियड निकालिए। हाँ, इस वायर का यंग मॉडल्स लिखा रहेगा, कर लेंगे, कर लेंगे, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा तो क्लास में तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं भाई, तो ऐसे पढ़े हुए हैं, यंग मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक्स बाई एल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्प्रिंग भी तो एक मेटालिक वायर है और ये भी एक मेटालिक वायर है, तो अगर मैं रिप्लेस करूं तो फोर्स बाय ए एक्स एल, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू एक्स। आप इसको स्प्रिंग की तरह
रिलेट करिएगा तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स ऐसे। तो यहाँ जो इस मेटालिक वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया वाई ए बाई एल, ये तो एग्जैक्टली सेम, दोनों तो एक ही है भाई, बनाने का तरीका भी वही है। मैंने इसको स्प्रिंग को रिलेट ही किया था, स्प्रिंग पेन वाला स्प्रिंग वो भी तो मेटल है, बस स्पाइरल है, ये सीधा है, प्रॉपर्टी तो एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे टाइम पीरियड निकालना होगा तो आईडी में कुछ नया दे देता है, बोलता है 2 पाई तो अंडर रूट एम के वाई ए एल, ये ऑप्शन में रहेगा। ये तो मेडिकल में भी आता है, तो छोटा क्वेश्चन में माना जाता है ये, वेयर वाई द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Young modulus of elasticity. Next. इसके साथ आईटी में ये भी बोल देता है कि अच्छा ऐसा कर लीजिए ना, ऐसा करिए कि आप दोनों को जोड़ भी लीजिए। आईटी में कई बार बोलता है कि ऐसा करिए कि आप जो ये मेटालिक वायर है, ये भी पूछा हुआ आईटी में, ऐसे ये है मेटालिक वायर, मेटालिक वायर है, लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग मॉडुलस Y है, और इसके साथ जो है ना एक स्प्रिंग भी जोड़ लीजिए, ठीक है, और एक ब्लॉक अटैच कर लीजिए, ये भी एडवांस का आया हुआ है। और इस ब्लॉक के ऑसिलेशन के लिए मुझे टाइम पीरियड बता दीजिए, ऐसे बताइए, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ एकदम इजी। अभी तो आपने पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। मेटालिक वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट वाई ए बाई एल, तो ये हुआ L डिवाइड बाई वाई ए, और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के लिखा हुआ, के लिखा हुआ। तो फर्स्ट सिस्टम सेकेंड सिस्टम सीरीज में है, यहां से हटाएंगे के रिजल्टेंट द वाई ए के डिवाइड बाई ऐसे वाई ए प्लस के एल, ये सॉल्व कर लेंगे। टाइम पीरियड m/k, ये ये तो स्प्रिंग और मेटेलिक रॉड एक साथ अटैच रहता है। एडवांस का आईटी एडवांस क्वेश्चन है, ये भी आईटी एडवांस का है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, बस अप्लाई करना सीखिए साइंस को कि जो आप पढ़ते हैं उसको कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। आईटी का ही क्वेश्चन है, कुछ और हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। ये तो आया हुआ एडवांस का, ये भी आया हुआ था एडवांस का, और आईटी एडवांस में एक क्वेश्चन मैं ऐसे देख रहा हूँ, लिखा हुआ टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 K2 एंड मास m, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज f when both K1 and K2 met 4 टाइम। ओके, सो ऐसे फिगर लिखा हुआ, आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है।
सो K1 है और K2 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। आईटी एडवांस क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। बोथ K1 and K2 made 4 times the original value then frequency of oscillation। ये फिगर है इनिशियल। फाइनल both K1 K2 made 4 times। ये है 4 times। सो नया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चाहिए। कितना इजी। बोलिए। इस केस में के रिजल्टेंट पैरेलल है, सो K1 प्लस K2। इस केस में फ्रीक्वेंसी 1/2 अंडर रूट m बाई के, ऊपर में K1 प्लस K2 और डिवाइड बाई m जानते हैं हम लोग। यह है फ्रीक्वेंसी। नया इस केस में के रिजल्टेंट पैरेलल, तो 4 K1 प्लस K2। फ्रीक्वेंसी f डैश 1/2 अंडर रूट यहां m, सो K1 प्लस K2 4 K1 प्लस K2। सो f डैश, सो 2 बाहर निकल गया f, सो f डैश जो हो गया फाइनल, जो रिजल्टेंट हो गया डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एडवांस का क्वेश्चन देखिए, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और बहुत सारे क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, तो पीएमडी का तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड टाइम टी, स्प्रिंग कट इनटू द 4 इक्वल पार्ट। चलिए पीएमटी का है तो 4 इक्वल पार्ट भी कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्प्रिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर लीजिए। यह है स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग। मेडिकल क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन स्प्रिंग है और टाइम पीरियड टी है, 4 इक्वल पार्ट एंड सेम सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट टाइम पीरियड। सो अभी लिखा हुआ है कि इसका पीएमटी में है कि नीट का क्वेश्चन कि इसका टी जो है वो टाइम पीरियड है। ऑफ कोर्स टाइम पीरियड जो होगा वो जानते हैं हम लोग, और 2 अंडर रूट m बाई के, ये सब लोग जानते हैं। ये है इनिशियल। अब लिखा हुआ है कट इनटू 4 इक्वल पार्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 है, उसको इक्वल इक्वल पार्ट में कट इन 4 इक्वल पार्ट। एक पार्ट ऐसे कट करना है, दूसरा पार्ट यहां कट करना है, तीसरा यहां, ऐसे कट इन 4 इक्वल पार्ट। एक पार्ट हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो ये लिखा हुआ पेपर में कट इन 4 इक्वल पार्ट्स। कट कर लिया आपने, जानते हैं के प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लेंथ। ठीक, सिर्फ एक पार्ट को हैंग करना है, बोला गया है पेपर में कि सिर्फ एक पार्ट को ऐसे ऐसे सेम ब्लॉक को एक पार्ट से हैंग करना है। फाइनल ये बोला गया है, स्टेटमेंट है,
फिगर हमें बनाना होता है, नया टाइम पीरियड चाहिए था। तब लेंथ अब 4 हुआ, 1/4 हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये k है तो श्योर ये हो जाएगा 4k। तो टी डैश जो हुआ वो हुआ 2 पाई अंडर रूट एल बाई के, एम बाई के, 4k हो गया। सो टाइम पीरियड टी डैश 1/2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ऐसा हो गया। टी डैश t/2 हो गया, t/2। मेडिकल का क्वेश्चन तो स्टेटमेंट रहता है, स्टेटमेंट रहेगा, उसको आपको ड्राइंग में कन्वर्ट करना है और आंसर रहता है, 1 मिनट में बनाना होता है, बन जाता है एकदम इजी सा। सो मास m सस्पेंडेड फ्रॉम 2 कपल स्प्रिंग K1 K2, फोर्स कांस्टेंट K1 एंड सीरीज में है, टाइम पीरियड तो आसान सा है, ये भी PMT में पूछा हुआ है, सीरीज में है और यहाँ पे है K1 K2 सीरीज में है। सो K रिजल्टेंट जानते हैं आप, K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। सो टाइम पीरियड इसी फॉर्म में पूछा हुआ है, मेडिकल में ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट आता है। K ये मेडिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है PMT का, थोड़ा सा अच्छा सा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन है लिखा हुआ है इसमें, देखता हूं क्या है क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन है कि द मास सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकली टू स्ट्रिंग और टाइम पीरियड T1 एंड T2। देखिए स्टेटमेंट ही है और थोड़ा सा एक फिगर लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका अगर स्प्रिंग है ऐसा और ब्लॉक है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो टाइम पीरियड लिखा हुआ है T1। दूसरा ये अनदर स्प्रिंग है, सेम ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। अब क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को ऐसे, ये फिगर लिखा हुआ सेम ब्लॉक है, इसको ऐसे कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, K1 है K2 है। अब हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, ऑप्शन लिखा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा। देखिए PMT टाइम पीरियड T1 आप जानते हैं 2 पाई अंडर रूट m और डिवाइड बाई K1, आप जानते हैं। यहाँ टाइम पीरियड T2 2 पाई अंडर रूट m और बाई K2, ये आप जानते हैं। यहाँ टाइम पीरियड जो हुआ वो 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ये हो। अब तीनों को रिलेट करना है, कैसे रिलेशन आएगा, आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं टी स्क्वायर कर दूं ऐसे, सो 4 पाई स्क्वायर और m डिवाइड बाई K1 प्लस K2 आएगा।
रुकिए, अगर मैं 1/t² कर दूं, सो k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 4π² m आ जाएगा। अगर मैं 1/t² कर दूं, सो 1/4π² k1/m प्लस 1/4π² k2/m आ जाएगा। प्लस है, सेपरेट हो गया। 1/t² कर दूं ऐसे, तो ये ध्यान से देखेंगे। अब अगर इसको समझिए, इसको अगर मैं 1/t1² कर दूं, तो देखिए ये हो गया k1 4π² और m आएगा। ध्यान से देखेंगे, k1 4π² m, तो 1/t1² प्लस 1/t2²। इसका मतलब रिलेशन हुआ t-2 t1 - 2 t2 - 2 हो गया आंसर। ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये था। नीट का क्वेश्चन आसान है, अब सब रिपीट हो जाएगा आगे से, में फिर पढ़ लेंगे हम लोग। और मैं क्वेश्चन देखता हूं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाटा में भी आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन कितना हो गया था भाई? 18 था, 19 देख लीजिएगा। 18 19 मान लीजिए 19 है, तो ऐसे लिखा हुआ एक ब्लॉक ऐसे लिखा हुआ है, मेडिकल क्वेश्चन नीट का ही है, और एक फिगर ऐसे लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी f1, इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी f2, तो रेशियो f1/f2। ये समझिए, यहां रिजल्टेंट जो हो गया, यहां दोनों का रिजल्टेंट अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट ले रहे हैं और रिजल्टेंट सीरीज में है, तो ये k/2 हो जाएगा। पैरेलल में है, रिजल्टेंट हो जाएगा 2k। फ्रीक्वेंसी जो होता है हम लोग जानते हैं 1/2π √k/m होता है, जानते हैं आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f1 k/2m, फ्रीक्वेंसी f2 2k/m। सॉल्व कर लीजिए। सो 1/4 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो नीचे ये भी 2 आएगा, 2 और 1/2, तो 1:2। सो नीट का क्वेश्चन है एकदम, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन। सो 20 तक करते हैं, और अभी बहुत है। नेक्स्ट क्लास मैं प्रूफ कर दूंगा आपको कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्यों इतना लिखते हैं, ये प्रूफ कर दूंगा। कुछ लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन और करते हैं। फिगर लिखा हुआ है और यहां डाटा भी लिखा हुआ है। मास लिखा हुआ है 0.4 किलोग्राम, ये लिखा हुआ, ठीक।
और यहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंग K1 जो है 8 न्यूटन पर मीटर, K1 जो है 8 न्यूटन पर मीटर, K2 जो है वो 2 न्यूटन पर मीटर। K1 एंड K2 होगी। टाइम पीरियड चाहिए था, न्यूमेरिकल डाटा है तो आसान सा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पैरेलल है और पैरेलल में जानते हैं कि रिजल्टेंट हो गया K1 प्लस K2 का मतलब हुआ 10 न्यूटन पर मीटर के रिजल्टेंट होगी। नेक्स्ट, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है और अब पुट करना है 2 पाई अंडर रूट m 0.4 बाई 10, तो ये सॉल्व करेंगे 2 पाई 4 और डिवाइड बाई 100, सो ये है 4 पाई बाई 10। देखता हूँ आंसर तो मेरा 0.4 पाई सेकेंड आ रहा है। आंसर इसी फॉर्म में है कि और सॉल्व करना है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसी फॉर्म में। तो चलिए 20 क्वेश्चन तो हुआ टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और मैं नेक्स्ट क्लास और कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं प्रूफ करूंगा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्यों अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट m बाई के लिखते हैं, वो प्रूफ कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी बता दूंगा, थोड़ा मैसिव स्प्रिंग भी सिखा दूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये टॉपिक जो है सारे लेक्चर के लिए है, वर्क फॉर एनर्जी के लिए भी है, लॉ ऑफ मोशन के लिए भी है, कोलिजन में भी यूज करेंगे, SHM में भी यूज करेंगे, 12th क्लास के बहुत सारे टॉपिक में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास।